और फ्लॉस पता नहीं कल ये श्रोता आएंगे कि नहीं। अगर आपको 4-5 दिन, पता नहीं मुझे कितने दिन प्रोग्राम पंडित जी यहाँ? 2 दिन और बचे हैं। तो सोच इतना हम विस्तार से नहीं बताएं, 2 दिन में ही इसको क्लोज कर दें। जो उठाया क्वेश्चन कम से कम वो आंसर समझ में आ जाए। तो समझाएं हम माया के दास क्यों बने। कृष्णदास थे, माया के दास क्यों बने हैं। ये एक न्यूट्रल लाइन है। न्यूट्रल माने इस लाइन का नाम है, हिंदी में कहते हैं बिरजा। ठीक है, ये लाइन ऐसी है चीज जगत और जड़ जगत को अलग करने वाली, बॉर्डर कहते हैं जिसको। अभी सिडनी से हम ब्रिस्बेन जाएं तो एक ऐसा बॉर्डर होगा कि यहाँ सिडनी समाप्त हो गई, इस लाइन से अब ब्रिस्बेन शुरू होगा। ठीक है ना। ठीक ऐसे ही जड़ जगत यहाँ तक है, यहाँ आके जड़ जगत समाप्त हो जाता है और इस लाइन को क्रॉस करके चित्त जगत शुरू हो जाता है। चित्त जगत समझते हो ना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आइए मैटेरियल। ठीक है, तो हम लोग इस लाइन पर परमाणु की तरह से तैरते रहते हैं, घन 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 घन। कैसे तैरते हैं एग्जाम्पल से देखो, ये तो इससे नहीं समझ में आएगा। आपके घर में कोई वेंटिलेशन हो, कुछ हो, जिससे एक सूर्य की किरण आती हो, पार्टिकल चक 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 करके तैरते रहते हैं। ठीक उससे भी 100 गुना छोटे पार्टिकल के रूप में हम इस लाइन पर तैरते रहते हैं। ये तो बहुत बड़ा आकार हो गया, इसका 100वां आकार हमारा है शरीर। समझते हमारी आत्मा का स्वरूप क्या है। श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने अपने रूप शिक्षा में, चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया है कि जो एक बाल है ना हमारा आगे का, उस बाल के अग्रभाग को काट लो और उस बाल के 100 भाग करो। इम्पॉसिबल, इस जगत के लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन रूप गोस्वामी जी उसकी उपलब्धि करके वर्णन किए हैं। उसका 100 भाग कर लो और 100 भाग का जो एक बाल का जो एक भाग आएगा, वो भाग हमारे आत्मा का स्वरूप है। उसको दूरबीन, इस जगत में दूरबीन से भी नहीं देखा जा सकता, असंभव। इतना बड़ा हमारा आत्मा का स्वरूप है। तो ये तो बहुत बड़ा हो गया, इसीलिए हमने उस प्रमाण से बताया कि आप लोग ढंग से समझ लेना। हम और आपके अंदर वही जीवात्मा का स्वरूप कितना बड़ा है, बहुत छोटा। बाल के अग्रभाग के 100वां हिस्सा हमारी आत्मा का आकार है। अच्छा, हम उस टॉपिक में नहीं जा रहे, हम टॉपिक पर जा रहे हैं कि हम कृष्णदास से तो माया के दास क्यों बन गए। तो हम इस लाइन पर हम चक 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 घूम रहे हैं। ठीक है, इस लाइन के दोनों तरफ भगवान की माया खड़ी है। ठीक है, इस माया एक ही है, लेकिन 2 एक्टिविटीज होने के कारण लुक में 2 ऐसी लग रही है माया एक ही। जैसे आप लोग अपने ऑफिस में जाते हो, ऑफिशियल वर्क करते हो, वो अलग आपकी पर्सनैलिटी, और घर में आते हो, घर जैसा काम करते हो, वो अलग है। एक ही लोग, लेकिन देखने में 2 जैसे लगते हैं। ठीक ऐसी माया है जो भगवान राधा रानी की शक्ति है। एक वो महामाया का काम करती है और एक का नाम है योग माया। ठीक है, 2 एक्टिविटीज होने के कारण उसके 2 नाम हो गए, है वो एक ही। समझ में आ रहा? आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो इधर साइड आ जाओ, क्योंकि थोड़ा सा हमने देखा कि अच्छे कुछ जिज्ञासु लोग हैं तो ऐसा ही टॉपिक लिया जाए। तो क्या होता है, एक तरफ हमारी योग माया खड़ी है, एक तरफ अपनी महामाया खड़ी है। ठीक है, अब क्या हुआ, कुछ जीव आत्मा इसमें जो तैर रही है, तो इधर तो हमने जड़ जगत बता दिया आपको, और इधर चिद जगत।
क्या करती है, जो जीवात्मा, कुछ जीवात्मा इस जगत को देखती है, चिन्मय जगत को। ये हमारे प्रभु का कितना सुंदर धाम है, मैं इनकी सेवा करूं, बस इतनी ही हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति कार्य करती है। क्या कार्य करती है कि कितना सुंदर धाम है, मेरे प्रभु इस पे निवास करते हैं, मैं इनकी सेवा करूंगा, बस। तो इस वासना को आते ही योग माया क्या करती है, जीव को कैच कर लेती है, पकड़ लेती है, और पकड़ कर, जैसे हम ये शरीर देख रहे हो ना, हाथ पैर नाक कान आँख सब देख रहे हो, ऐसे आत्मा का शरीर होता है, उसमें हाथ पैर नाक कान आँख सब होते हैं, सब कुछ। तो योग माया उस जीव आत्मा को पकड़कर, बहुत हम फिलोसफी बताएंगे तो बहुत, ज्योग्राफी बता देंगे तो बहुत हो जाएगा, हमारे स्वरूप के अकॉर्डिंग उसी लोक में ले जाती हैं। जैसे हम नारायण के सेवक हैं तो वैकुंठ में ले जाएंगे, वो द्वारका के सेवक है तो द्वारका में ले जाएंगे, और यदि वृंदावन के सेवक है तो वो वृंदावन में ले जाएंगे, राधा कुंड ले जाएंगे, गोवर्धन ले जाएंगे। अकॉर्डिंग आत्मा के स्वरूप से योग माया उस जगत में ले जाती है। उन जीवों को कहते मुक्त जीव। ठीक है, समझ में आ गया? ये क्वेश्चन हमारा नहीं था। हमारा क्वेश्चन क्या था, हम कृष्णदास से मायादास कैसे हो गए। अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं, क्योंकि पहले कृष्णदास समझ लें, ये कृष्णदास हो गया। अब मायादास कैसे बनते हैं, वही यहाँ पर सब जीव आत्मा तैर रही है। तो वो जीवात्मा इस जड़ जगत को देखती है, आहा कितना सुंदर ये जगत है, इसका मैं भोग करूंगा। बस हमने अपनी मिस यूजिंग कर दी, वहाँ हमने ठीक यूज किया अपनी स्वतंत्र शक्ति का। इसका मतलब आत्मा अपने आप में समझ सकती है। हाँ, एक भगवान ने सब कुछ कंट्रोल है भगवान सबके, लेकिन एक चीज हमको ठाकुर जी ने फ्री छोड़ दिया है, अपनी इच्छा शक्ति का मिस यूज करना या ठीक ये छोड़ा। इसी छोड़ने पर ही तो हम मायादास बने हैं। देखो कैसे बनते हैं मायादास, जब ये जीव जगत को देखता है और उसको भोगने की वासना आती है कि मैं भोगूं इसको, मैं एंजॉय करूं, इतनी ही बस ये डिजायर आती है, माया पकड़ लेती है। हमने इसका मतलब कुछ गलती की तो हम इस जगत में आ गए। कुछ गलती नहीं, श्योर 100% गलती की है। तुमको इसका क्या सोच की गलती, डाउट मिसयूज किया स्वतंत्र शक्ति का। अब आता है ये क्वेश्चन आता है कि कुछ लोगों ने उस जगत को क्यों देखा और कुछ ने इस जगत को क्यों देखा। सभी उसी की उस जगत जब चले आते या सभी इसी जगत को आया थे, ये अंतर कैसे हुआ। तो ये क्वेश्चन ठीक मैंने गुरु महाराज जी से पूछा था अपने से। तो महाराज जी कहते हैं, मुझे आर्गुमेंट से बताते थे, जैसे एक ये चाकू की पेन है, इसमें सरसों के कुछ दाने डालो तो कुछ दाने उधर चले जाते, कुछ दाने इधर चले जाते। क्यों बता सकते पंडित जी? मैंने इस पर सरसों के दाने डाल दी हूँ, कुछ दाने इधर चले गए, कुछ इधर आ गए। क्यों? आप लोग बता सकते हो कोई? हाँ, बतला सकते हो? क्योंकि इसका कोई तल नहीं है ना, ये जो नहीं, बहुत कुछ सोचने पर बहुत वैज्ञानिकों ने अपनी दम लगा दी, बुद्धि की एक्सट्रीम सीमा पर उन्होंने यूज किया। तो यही निकला, हो सकता है कि हवा का दबाव इधर कम हो तो इधर कम आए, उधर ज्यादा हो तो ये, बस हवा के दबाव तक वो लोग वैज्ञानिक इससे आगे नहीं बढ़े। तो महाराज जी कहते हैं, हमारे महाराज जी में हमारे शास्त्र कहते हैं कि हम लोग अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का अपव्यवहार करके अपने इस जगत को भोगे। कैसे अपव्यवहार करते, सुनो एग्जाम्पल से सुनो। जैसे अब ये राधा कृष्ण मंदिर पंडित जी का है, इसमें मैं आऊँ और इसको अपना समझकर इनसे लड़ाई करूँ, मुकदमाबाजी करूँ और इन्हें भगाने की सोचूं, तो क्या मैं राइट हूँ?
गलती है ना मेरी, और गलतियों पर इनके ऊपर चढ़ रहे हैं। ठीक वही है, ये वही रूल यहाँ अप्लाई कर लो। है तो ठाकुर की सेवा, और स्वयं ठाकुर के ये जड़ जैसा तो फिर भगवान का है, बहिरंगा शक्ति की परिणाम है ये। और ठाकुर जी का जगत है, वो भोगने वाले, हम कौन उसको भोगने वाले। लेकिन हमने अपना भोग लगा लिया उसमें। आ जाओ बेटा, दंड किया, पनिशमेंट भोगो। पनिशमेंट क्या है? पुनरअपि मरणम पुनरअपि जन्मम जननी जठरेशनम। बार बार मरो जन्म लो, मरो जन्म लो, दंड भोगो। इसलिए हम लोग माया के दास बन गए। अच्छा, मतलब ये कितने सोचने से इतना प्रॉब्लम हो गया ना। एक तो कुछ मिला तो है ही नहीं। कोटि जन्म बीत गए दीदी, कोटि जन्म बीत। सनातन कह दिया ना, मम्मी बहन जीवों का जीव भूता सनातन, और इसको काउंट नहीं कर सकता। कब से हम ये दुख क्लेश कष्ट भोगते आ रहे हैं। कितनी बार हमने मनुष्य जन्म लिया, बस संस्कृतिफिकेशन में लगे रहे, नहीं ध्यान दिया। ये इतने ही लोग हैं हमारे शरीर में कथा सुनने के लिए। क्यों इतने ही लोग हैं, क्यों नहीं ज्यादा है? नहीं है सौभाग्य, भाग्य नहीं है सुनने का। हरी कथा मत समझो कि हम अपने उससे बुला लाए। ये भगवान की शक्ति आप लोगों को फेंक के लिए सुनना था, समझना था, आगे आपके क्लियर होना है रास्ता। जल्दी से ठाकुर जी के मार्ग में चलना है। आगे नहीं समझ पाते हैं लोग ना, साधु संघ की महिमा को नहीं समझ पाते। तो हुआ क्या, अब समझ में आ गया कि हमने मिस यूज किया, तो हमें महामाया ने पकड़ लिया। अब महामाया पकड़ लेगी, फिर क्या करती है? फिर करती है इसकी दो शक्तियां हैं, दो वृत्तियां हैं। इनका पेन भी तो नहीं चल रहा है। चलो पढ़ी थी, कोई बात नहीं आपसे। नहीं वो काले वाला देखते चल जाए। इनकी दो शक्ति है महामाया की। जल पड़े। एक का नाम है आवरणात्मिका, एक वृत्ति का नाम है आवरणात्मिका, और दूसरी वृत्ति का नाम है निक्षेपात्मिका। समझ में आ गया? अब ये क्या करती हैं? महामाया ने हमको पकड़ लिया। जब योग माया ने पकड़ा तो योग माया ने उस जगत में भेज दिया। वो तो जानते ही नहीं क्या ये जगत, क्या दुख होता है, क्या सुख होता है, क्या गर्भावस्था का दुख है, क्या कुछ नहीं जानते हैं। ये मुक्त जीव तो कुछ जानते ही नहीं है। तो वो वाले फिर वापस कभी आते ही नहीं। कभी नहीं आते। तो भगवान जी के पास भी भीड़ लगी हुई होगी। कभी लगी कितने ब्रह्मांड पड़े हैं, कितने। नहीं तो यहाँ पे तो इतनी भीड़ होगी ना। हाँ, तो वो सब भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, जैसे प्रधानमंत्री इस जगत देश का जैसे वो करता है कंट्रोलर, तो वो अकेला नहीं करता, तरह तरह की पोस्ट देता है। किसी को प्रधानमंत्री, किसी को रेल मंत्री, किसी को खाद्य मंत्री, किसी को ये मंत्री, किसी को ये मंत्री, बांट के करता है। ऐसे ही ठाकुर जी ने अपनी सारी सेवाओं को अलग अलग बांट रखा है जीवों को कंट्रोल करने के लिए। मतलब लेकिन ये जो आत्मा है वो एक उनकी लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड है, वो भी अनलिमिटेड ठाकुर जी। और अभी तो ये इसकी थ्योरी सुनेंगे तो एकदम पागल हो जाएंगे। चलो धीरे धीरे चलते हैं, तब आगे बताएंगे। महामाया ने हमको पकड़ लिया, और पकड़ के क्या किया, उन्होंने पहली वृत्ति यूज करी। क्या है पहली वृत्ति? आवरण। आवरण माने कवर कर लेना। क्या कवर कर लिया? हमारा स्वरूप कवर कर लिया। हु आई एम, ये सबसे पहले उन्होंने कवर किया, और कवर करके निक्षेप, संस्कृत में निक्षेप माने होता फेंकना। कहाँ फेंक दिया? इस जगत में फेंक दिया। 14 भुवनात्मक इस पृथ्वी लोक में फेंक दिया। अब जाओ अपने कर्म के अनुसार, कभी पशु बनो, पक्षी बनो, कीट बनो, पतंग बनो, ये बनो, वो बनो। तो हम मायादास बन गए। क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन? एक भूल के कारण सारा चौपट हो। और वो भूल को भूल भी नहीं मान रहे, यही तो हमारी दुर्भाग्य है। और उस भूल को भूल मानकर सही करने के लिए रेडी नहीं है। हाँ,
हाँ, ये गौड़िया मठ वाले आते हैं, सारे घर को चौपट करके चले जाते हैं। खुद तो बाबा जी बन गए, हमको भी बाबा जी बना रहे। अरे हम नहीं बना रहे, हमको क्या जरूरत तुम्हारा घर बार छोड़ा। इच्छा हो तो छोड़ो, नहीं तो मत छोड़ो। मरते रहो, जन्म लेते रहो, दुख सुख भोगो, हमें क्या मतलब है। एक गाइड करने आए हैं, कहते ना माँ माया से छुट्टी। मतलब माते गर्भ में कॉल किया था, हरि का नाम जपूंगा, इस झूठी दुनिया में आके नाम भूल गया तेरा, हम भूल गए। फिर क्या कहते, संत जगत में कान पकड़ पकड़ के, ऐंठ के, बाल पकड़ के, थप्पड़ लगा के सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं, संत जगत में आते कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। तू हरि गुण गाएगा तो हमको कोई एहसान करेगा नहीं, तू अपना ही लाभ उठाएगा। लेकिन जो वक्त समझते नहीं है, कहते अरे ये साधु है ना, अभी कथा सुनाकर कुछ हमारी पॉकेट हल्का करना चाहता है, मर गए राम। करते हरे कितना 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 हरे हरे। ऐसे सोच विचार हो गए लोगों के, ऐसे सोच विचार हो गए, तो हम लोगों को तो इतनी लज्जा आती है। अब हम बता नहीं सकते कि हम इतना इंट्रोडक्शन नहीं देते कि हम प्रीचर हैं। प्रीचर कहने में लज्जा आती है। अब लोगों की इतनी मेंटेलिटीज खराब हो चुकी है, और खराब नहीं हुई है आप लोगों की, क्योंकि स्पीकर ही ऐसे हो गए। कोई सत्यता में कथा करना ही नहीं चाहता। मैं आपको सत्य बतला रही हूँ। यहाँ की बात तो नहीं कही, मैं इंडिया की बात कर रही हूँ। इंडिया में बहुत स्पीकर है हमारे। अगर 10 करोड़ की आबादी है तो 1 करोड़ स्पीकर मिल जाएगा हमारे यहाँ। लेकिन सारे स्पीकर धंधा बना लिया है। अरे भागवत जी सीख लो, भागवत जी में अब तो बहुत स्कोप है पैसा कमाने का, कोई टैक्स भी नहीं। ये हो चुका है, इसलिए आप लोगों की भी गलती नहीं है। लेकिन उसमें क्या होता है, उनके चक्कर में असली लोग भी पिस कर खत्म हो जाते हैं। क्या जरूरत है, आप लोग जाओ, सोचो कि हम सच में जो चीज आज सीखे कि वास्तव में ये वस्तु है हमारी, तो हम कैसे निकले इससे। कोई जीव माता बन गया, कोई पिता बन गया, कोई जीव कोई बच्चे बन गए, कोई ये संबंध। अरे कौन किसका संबंध, कौन किसका, ठाकुर जी के हम लोग। आओ देखो एक कथा और सुना दे, 9:15 बजे, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये छुड़वाना अपने महामाया से दिक्कत क्या। नहीं, हमको तो कथा करना, हम तो 8-8 घंटा बोलने के अभ्यास है हम लोगों को। और खड़े होकर भागवत जी का पाठ करना ऐसा कोई आसान पाठ नहीं है। 4 घंटा सुबह बोलना, 4 घंटा शाम को बोलना ना, और फिर 4 घंटा लोगों से मिलना, या 12 घंटे की बहुत अच्छी ड्यूटी हो जाती है। बस आप तो, लेकिन हम करते नहीं, आने वाली है हम लोग। नहीं ऐसी बात नहीं है दीदी, दूर के। हाँ, पर ये निश्चित है कि गुरु महाराज जी छोड़ने वाले नहीं है। गुरु जी के चरणों की शरणागति ले ली, निश्चित मैं गुरु महाराज जी की कथा सुनाऊंगी तो ये टॉपिक छूट जाएगा। महाराज जी कहते हैं इस बात को, जो भी मेरे शरणागत आ गया, मेरे शरणागत परंपरा शरणागत, उसको तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि उसके स्वरूप में प्रतिष्ठित ना कर दूं। तो क्या हुआ, हमारा स्वरूप इसने ढक लिया और इसने हमें माया में पटक दिया। अब इस जगत में आ गए तो मायादास, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मायादास, कृष्णदास से मायादास, मायादास करके क्या हुआ, ब्रह्मांड भ्रमित कून भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। अब हमको बंगाली नहीं समझना, हम बंगला बोलते जरूर है क्योंकि बंगला का ही हमारा सारा ग्रंथ बंगला में ही है। हम तो ब्रजवासी लड़की हैं, हम ब्रज में जन्म लिए, लेकिन मैक्सिमम लोग बंगाली समझते जब बंगला बोलते हैं, क्योंकि प्रमाण, शास्त्रों का प्रमाण सब हमारा बंगला लैंग्वेज में बहुत ऑथेंटिक। तो कहते हैं इस ब्रह्मांड में हम चक्कर भ्रमण करते रहते हैं। मैं नहीं समझती यहाँ पर जितने लोग हैं कि वो सब भक्ति का इंटरेस्ट रखते होंगे कि नहीं, मैं नहीं जानती, कहना मेरे लिए असंभव है। लेकिन फेस से लगता है कि हाँ वो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं कथा में, इसलिए लगता कुछ कुछ संस्कार है। तो हम इस सर्कल की तरह से इसमें कभी गरीब, कभी अमीर, कभी मनुष्य, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी
वो कीट, कभी पतंग, कभी जलचर, कभी नभचर, कभी थलचर, कभी स्वर्ग के देवता बन गए, कभी पाताल के यक्ष, राक्षस, तरह तरह की योनियां हम भोग रहे हैं। इसीलिए कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमिते। इस ब्रह्मांड में हम भ्रमण कर रहे हैं। क्लियर हो गया? आप कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमिते, कोनो भाग्यवान जीव, कोई ऐसा भाग्यवान जीव निकलता है, कोनो माने कोई एक, करोड़ों अरबों में से एक व्यक्ति निकलता है। वो कैसा निकलता है? गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। इसको और क्लियर कर दे, फिर अपना टॉपिक समाप्त कर। ये हम छोड़ जा रहे हैं, कल इसको करेंगे। लेकिन एक कथा है बहुत अच्छी, इस प्रकार से है, बहुत सरल है, जिससे आप लोग अच्छे से समझ लो। सरल से सरल भाषा यूज कर रही हूँ, जिससे कि अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए नहीं आए हम, आपको कुछ चीज सिखाने के लिए आए हैं। सीखें। एक पति पत्नी थे, छोटा सा उनकी गोदी में बच्चा था, जंगल से गुजर रहे थे। तो पत्नी ने पति से कहा, सुनो, देखो शेर की आवाज आ रही है। तो पति ने कान लगा के कहा, हाँ शेर की आवाज आ रही, भागो भागो। तो दोनों पति पत्नी भागने लगे। तो पत्नी तो आप तो जानते हैं, शादीशुदा और हील और ये तील जना क्या क्या पहनते हैं भगवान जाने, तो भी वो उसको भागने में वो सफल नहीं हो रही थी। तो उसने कहा, मैं भाग नहीं पा रही, आप ले लो इस बच्चे को, मैं नहीं भाग पाऊंगी। अगर नहीं भाग पाए तो हमको शेर आके खा जाएगा। तो पति ने ले लिया वो बच्चा, वो फिर भी भागने लगी जोर जोर से। तो जितनी देर जो भाग रहे, उतनी ही पास शेर की आवाज आती चली जा रही है। अंत में दोनों ने डिसाइड किया, इस बच्चे को हम इसी जंगल में छोड़ जाएं, हम दोनों का जीवन अच्छा रहेगा तो और संतान प्राप्त हो जाएगी। ऐसा दोनों विचार करके बच्चे को वहीं छोड़ गए और भाग गए। फिर उन्होंने पीछे ध्यान ही नहीं दिया कि ये बच्चा होगा बच्चा। अब क्या बच्चा होगा? जंगल के जंतु, अरे शेर नहीं, चीता नहीं, भालू नहीं, गिदड़ नहीं, बंदर, कितने कोई ना कोई खा गया होगा। कोई बात नहीं, वो पति पत्नी तो चले गए। हुआ क्या, वो शेर तो उधर ही मुड़ गया, कुछ बंदर आ गए उस जंगल में, और बंदर में भी फीमेल बंदरिया। उस बच्चा जब वो किलकारी मार रहा था, हाथ पर चला रहा था, तो बंदरिया ने उस बच्चे को लगा लिया अपनी पेट से, और बच्चे की तरह से वो उसे पालन पोषण करने लगा। एक बच्चा चाहे विदेश में जन्म लिया हो और इंडिया में चला जाए, तो अंग्रेजी बोलना नहीं सीखेगा, हिंदी बोलना सीखेगा, क्योंकि वो इन्वायरमेंट में जैसे पढ़ा। इंडिया का बच्चा विदेश में आ जाए और अंग्रेजी लोगों के बीच में पड़ जाए, नेचुरल वो इंग्लिश बोलना सीखेगा, हिंदी नहीं सीखेगा। ठीक उसी प्रकार से वो जो मनुष्य का बच्चा था, बंदरों के हत्थे पड़ने के कारण बानर की बोली सीख ली उसने। किचिर किचिर और सारी एक्टिविटी, सब कुछ, कूदना फंसना, नहाना नहीं, धोना नहीं, कुछ नहीं, सब बंदर जैसा। कोई बात नहीं। एक दिन उस जंगल में एक शिकारी जाता है। शिकारी शिकार करने जाता है, शिकार करना तो भूल जाता है, देखता है ओ हो ये क्या, बंदर की गोदी में मानव का बच्चा। एकदम उसका ब्रेन एकदम गड़बड़ हो जाता है, और उस बच्चे को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, वो केला लेकर आता है। बंदर को सबसे अच्छा केला अच्छा लगता है, केला लेकर आता है और जाल बिछाता है, जाल बिछाकर उस पर केला डालता रहता है पेशेंस से। कभी कोई ले जाता, कभी कोई ले जाता, कभी कोई ले जाता केला। अंत में वही बालक, बंदर रूपी बालक आया, और उसने जैसे ही केला पकड़ा, उसने ऐसे ही जाल खींच लिया, फंस गया जाल में। हो आप लोगों को अनुभव नहीं है, हमको अनुभव है इस चीज का, क्योंकि हमारे बहुत बंदर है, भयंकर बंदर है वृंदावन में। एक बंदर को पकड़ो, 1000 बंदर आपको जोड़ने हो, एक बंदर को पकड़ लो, 1000 बंदर तुमको पीछा नहीं छोड़ेंगे, काट जाएंगे। तो जो बंदर पकड़ में आएगा तो सारे बंदर किचिर 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 करने लगे। लेकिन वो शिकारी बड़ा स्ट्रॉन्ग था, उसने एक तो लाठी हाथ में ली और सारे बंदरों को भगाता हुआ उस बंदर के बच्चे को अपने घर में ले आया। उसने क्या किया, उस बच्चे की पहले तो सेविंग की, नाखून काट, जो जटा वटा बन रही थी बालों की, सब काट पीट कर
वो बच्चा कभी नहाया हो तो नहाए, वो पानी को देख देख के कूदे और खूब जोर जोर से काटे उस शिकारी को, नाखून मारे। उसने कहा तू कुछ भी कर, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। उसने पहले तो शेविंग की और शेविंग करके शैम्पू और साबुन से उसको खूब नहलाया, और नहलाने के बाद कपड़े पहनने के नाम तो वो तो उधम मचाए। धीरे 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 उसको फिर कपड़े पहनाए, और फिर जैसे 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 उसको अल्फाबेट सिखाए, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, ये 1 2 3 आई वो। तब वो बालक समझा, हाय राम, आज मैं शिकारी को कितना कष्ट दिया, कहाँ काटा, कैसे कैसे किया। आज ये शिकारी मेरे पर कृपा नहीं किया होता, वहां से मुझे पकड़ के नहीं लाता, तो मैं तो बंदर का बच्चा बन के अपने जीवन को खो देता। मैं बंदर का बच्चा नहीं, मैं मानव का बच्चा हूँ। तब उसके समझ में आता है। ठीक वही हाल हमारे हैं। क्या है, इस माया रूपी एसोसिएशन पे पढ़कर माया के दास बने हुए हैं, और बोली क्या सीखते, ये तेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये तू, लड़ाई, दंगा, फसाद, क्लेम करना। अब बाप रे बाप, कितना आप लोग तो सब हमसे ज्यादा जानते हो संसार का स्वरूप क्या होता है। इस संसार रूपी जंगल में ऐसे गुरु संत वैष्णव रूपी शिकारी आते हैं। ते हाय हाय, भोले भाले जीव भगवान की दास दासी हैं, और ये दास दासित्व को छोड़कर बंदर जैसे माया के दास बने हुए हैं। जाल फेंकते हैं। क्या जाल फेंकते हैं? सुंदर सुंदर हरी कथा करते हैं, ऐसा मधुर व्यवहार करते हैं, पूछो मत। मैं अपनी बात बतला रहे, हम जब अपने गौड़िया मठ में गए मथुरा में, मथुरा के लड़के हैं, वृंदावन रहते हैं इस समय तो, लेकिन मथुरा में ही तो जन्म है और पालन पोषण सब मथुरा में हुआ हमारा। और मथुरा से थोड़ी दूर पे ही हमारा मठ है, गुरु जी का स्थान। वहां जाते तो महाराज जी बड़ी मीठी मीठी मिठाई देते, और मिठाई देके कहते, बेटी तुम कौन सी क्लास में पढ़ती हो, तुम्हारे माता पिता क्या? बड़े सुंदर सुंदर हृदय से बात पूछते थे गुरु महाराज जी। तो हम कहते, भैया ऐसा प्यार तुमने कर नहीं देखा, माँ भी नहीं करती, पिताजी भी नहीं करते। बस ऐसे मीठे चस्का लगाकर और महाराज जी कुछ संसार की प्रॉब्लमों को सॉल्व कर देते हैं। ये मत सोचना कि साधु संसार की प्रॉब्लम सॉल्व करके उसको संसार में फंसाता चाहता है। ध्यान से धर लेना इस बात को। संसार की प्रॉब्लम को सॉल्व करता हुआ से कृष्ण जगत में कुदाता है। क्यों? क्योंकि संसार की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो उस पर विश्वास हो जाएगा साधु पर, और साधु जो कहेगा वो फिर वो मानेगा, तो फिर उसे धीरे धीरे लेके आता है। ये डॉक्टर जो होते हैं ना, ऑपरेशन में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, कैसे ऑपरेशन करना चाहिए पेशेंट पता नहीं करने देते। बहुत से ऐसे कच्चे दिल के पेशेंट होते हैं कि ऑपरेशन थिएटर में घुसाने से पहले उसको सेंसलेस कर देते हैं। क्यों? वो बड़ी बड़ी सीजर और वो सब देखेगा ना, इससे देख के बेहोश होकर मर जाएगा वो, तो मैं ऑपरेशन नहीं करवा पाएगा अपना। ठीक उसी प्रकार से संत वैष्णव क्या करते हैं, जो माया के दास बने हुए हैं, इस दास के जाल को छुड़ाने के लिए ऑपरेशन करते हैं, धीरे धीरे ऑपरेशन करते हैं। जगत का कुछ उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए, कुछ उनको मीठी व्यवहार करते हुए, कुछ उनको धीरे धीरे अपने पास सद व्यवहार से लाते हैं, और फिर धीरे धीरे एक साथ ऑपरेशन कर डालते हैं। ये होता है। फिर समझते हैं, ओ मैं माया का दास नहीं, मैं कृष्ण का दास और दासी हूँ। ये एक छोटी सी कथा के द्वारा आप लोगों को ये बतलाया गया कि हम सब लोग माया के दास रूपी बंदर की तरह से इस संसार जंगल में घूम रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, बंदर की एक्टिविटीज कर रहे हैं। ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा। और साधु महात्मा आते हैं, कहते अरे भैया जीवो विभवरी शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठ जीव बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हयग्रीव। माने
संतों के चुंगल में आके कहते, संत कहते भैया जागो मत सो, सोने का समय नहीं। सोने माने अब माया से प्रेम करने का समय नहीं है, जाग जाओ। कहेंगे हम जी तो हमको सब बैरागी बनाने आएंगे, हाँ हम सब कुछ छोड़ दें। आप लोग सोचोगे कि हमको बैरागी बनाने आए हैं, कहते नहीं, मैं आप लोगों को कुछ चीज छुड़ाने के लिए नहीं आई हूँ। ध्यान से धर्म सुन लेना, मैं कुछ आप लोगों को कुछ भी छुड़ाने नहीं आई हूँ। जो जॉब करता है वो जॉब करे, जो बिजनेस करता है वो बिजनेस करे, जो कुछ करता है जिसके प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर संसार से कैसे छूटेंगे? संसार से छूटने का सबसे बढ़िया उपाय है बस भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। बस गोविंद का भजन करते हुए चले जाओ और कुछ करने की जरूरत नहीं है। कैसे करें? हमें तो समय नहीं मिलता भगवान का भजन करने के लिए, पूरे दिन लस्टर पस्टर में खट खट में पड़े रहते, कैसे करें? तो कैसे करना है देखो, एक छोटी सी और गल्प सुना के आपको गल्प लगेगी, लेकिन देखो कैसी यथार्थ कथा है कि एक तेल बेचने वाला था, तेली। तो साधु मिले, हे तू हर समय तेल बेचता रहता है, कुछ भगवत भजन नहीं करेगा? भजन कर तू कुछ। तो कहते साधु बाबा मैं क्या करूं, बहुत मुश्किल से पूरे दिन में 14-15 घंटे तेल बेचता हूँ और बड़ी मुश्किल से पैसा कमाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ, मुझे समय नहीं है, मैं कैसे राम नाम करूँ? बोले एक बात कर, साधु बड़े चतुर होते हैं, जय जन कृष्ण भजे से बड़े चतुर, बहुत चतुर होते हैं साधु। तो उसने कहा, साधु ने कहा एक बात करेगा? बोले हाँ। तू जब लैट्रिन जाता है तब कुछ काम करता है, तब तेल बेचता है? बोले तब तू कुछ नहीं करता। बोले तब तू कर लिया कर। ठीक है साधु बाबा, ऐसा बोल रहे तो हम तब कर लिया करेंगे। अब वो तेली क्या करता, लैट्रिन जाता तो राम 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 सीताराम 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 राधेश्याम 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 करता रहता। अब उसे अभ्यास पड़ गया। एक दिन वो जंगल में लैट्रिन कर रहा था, हनुमान जी वहां से निकले तो हनुमान जी को बड़ी जोर से गुस्सा आई, तो कितना बदमाश लड़का है, और अपवित्र अवस्था में राम राम कर रहा है, पवित्र अवस्था में नहीं कर सकता। अक करीना दक हनुमान जी को गुस्सा, जो हनुमान जी के गुस्सा भैया, हनुमान जी का ही गुस्सा है, हनुमान जी को गुस्सा है। हनुमान जी ने अक करीना दक एक लात मारी उसके पीठ पर, और जो उसको लात मारी किचिर किचिर करता हुआ वो बेचारा मरा नहीं, बच गया। हनुमान जी की लात खा के बचा, देखो कैसे बचेगा, देखना बच गया। अब कोई बात नहीं, अब अभ्यास जन्म से ऐसा पड़ा हुआ तो फिर नहीं छोड़ा होगा वो, फिर राधेश्याम राधेश्याम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो जब हनुमान जी अयोध्या राज्य में पहुंचते हैं तो देखते हैं राज्य में आज राम सरकार नहीं है। तो अपनी माँ सीता जी के पास पहुंचते हैं, कहते हैं माँ से पूछते हैं, माँ सरकार कहाँ है आज, क्या हुआ सरकार को, कहाँ गए हैं? बेटा, सीता जी कहती बेटा आज तुम्हारी सरकार बीमार है। बोले क्या, मेरे सरकार बीमार है? बोले हाँ बीमार है, जाके तुम देखो। श्री राम सरकार से जहाँ शयन कर रहे थे वहाँ हनुमान जी पहुँचते हैं। हनुमान जी कहते सरकार आपको क्या हुआ, क्यों आपको ऐसा हुआ? तो कहते हैं हनुमान पहले लात मारते हो फिर तुम पूछते हो कि क्या हुआ। हनुमान जी कहते क्या, मैंने तुमको लात मारी, प्रभु क्या कह रहे हैं? हनुमान जी, राम जी को देर नहीं लगी, राम जी ने अपना वस्त्र हटाया और दिखाया, देखो तुम्हारा ही चरण चिन्ह नहीं है। वाह, हनुमान जी को देर नहीं लगी, बुद्धिमान है ना वो, बुद्धि के प्रदाता है वे। हनुमान जी को देर नहीं लगी, समझ गए मेरी कहाँ गलती हुई है। हनुमान जी जब लात मार रहे थे वो तो राम जी ने आके अपनी पीठ लगा दी, नहीं तो हनुमान जी की लात खा के क्या वो तेली जिंदा बच सकता था? असंभव, नहीं बच सकता था। लात लगा दी इसलिए वो चरण चिन्ह राम जी की पीठ पर पड़े। यही ये आता है प्रमाण की नाम और नामी अभिन्न है, दो वस्तु नहीं है, एक ही है नाम और नामी। तो हनुमान जी गए, तेली को ढूंढ के उसे क्षमा प्रार्थना की और कहा तेली भैया तेरी अपवित्र अवस्था में नाम लेना प्रभु को पसंद है,
तो मैं उसमें बाधा नहीं डालूंगा। तू मुझे क्षमा कर दे भैया, मैंने तुझे लात मारी। आज से तू जिस भी अवस्था में जैसे भी तू वैसे हरि नाम कर। श्री हनुमान जी उससे क्षमा मांगकर जब राम सरकार अयोध्या में आते तो देखे सरकार तो बैठकर राज्य कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं सरकार बैठकर राज्य में। तो इसलिए ये कथा सुनाई गई आपको कि जैसे भी हो, जिस खेल में, जिस मेल में, जिस खेल में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। अर्थात कैसे भी हो, उठते बैठते खाते पीते, पवित्र अवस्था अपवित्र अवस्था, जैसे भी अवस्था में हो, हर समय करते रहो हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। माधव आमी गेट आछि, गेटर गाछे ताड़ाताड़ी चले आसो। माधव ताड़ाताड़ी आसो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम।